Joining me tonight on the News Hour is Murari Bapuji. Murari Bapuji, who's taking the message of Prabhu Ram and Ramcharitmanas to the United Nations headquarters. Murari Bapuji, प्रणाम, नमस्कार। और आप इस वक्त न्यूयॉर्क में हैं। प्रभु राम जिनकी प्राण प्रतिष्ठा जनवरी के महीने में यहाँ अयोध्या में हुई, आज रामचरित मानस की कथा लेकर आप न्यूयॉर्क पहुंचे हैं और यूनाइटेड नेशंस में कथा वाचन होने वाली है। क्या मैसेज है और क्या प्रभु राम का नाम गूंजेगा यूनाइटेड नेशंस में? हाँ, जनवरी में हमारे देश में अयोध्या में भगवान राम की मूर्ति की में प्राण प्रतिष्ठा नूतन मंदिर में हुई। वो राम जन्मभूमि है और वहीं से पवित्र संदेश लेकर, राम जन्म का संदेश लेकर, राम के जीवन को, वैश्विक जीवन को मैं न्यूयॉर्क स्थित विश्व संस्था के एक हॉल में बैठकर उन्हीं दुनिया को विनम्रता से, मेरे गुरु की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से, पूरे विश्व को, जो उसका जन्म था, गीता में लिखा है कि जन्म और कर्म दोनों मेरे दिव्य है। तो भगवान राम का जन्म भी दिव्य और उसका जीवन भी दिव्य है। वो दिव्यता रामचरितमानस के माध्यम से सर्वभूत सुखाय, सर्वभूत हिताय और सर्वभूत प्रीताय विश्व में फैले। इसीलिए विश्व संस्था के एक हॉल में बैठकर मैं 9 दिन तक रामचरितमानस को केंद्र में रखकर ये राम के जीवन को, जो राम कोई एक धर्म का, एक ग्रंथ का, एक कौम का, एक देश का, एक वर्ग का नहीं, राम विश्ववास रूप है। वो जीवन संदेश में देने के लिए यहाँ आया हूँ, उसकी मुझे बहुत प्रसन्नता। मुरारी बापू जी, आप दुनिया के कई हिस्सों में कथा वाचन लेकर गए हैं। राम की कथा आपने बहुत जगह सुनाई है। आज जब आप यूनाइटेड नेशंस में 9 दिन के लिए ये कथा वाचन करेंगे, इसकी इम्पोर्टेंस आप क्या समझते हैं और क्या संदेश विश्व में दे रहे हैं? हाँ, मैंने थोड़ा जाना और थोड़ा अभ्यास भी किया कि ये विश्व संस्था की स्थापना क्यों हुई, इस विश्व संस्था स्थापित करने की क्या जरूरत पड़ी। तो उसके कई कारण पूरे दुनिया में जो उपस्थित हुए, उसमें शांति स्थापित करने के लिए परस्पर मैत्री, परस्पर प्रेम, परस्पर संवेदना, परस्पर संवाद, परस्पर एक दूसरे के विचारों के लेन देन और अंततोगत्वा विश्व में शांति बनी रहे, इस सुंदर पृथ्वी बिगड़ न जाए, कुरूप न हो जाए, इसके लिए विचार करने के लिए सभी देश के महानुभाव वहां बैठते हैं। तो मुझे लगा कि जिस संस्था ने शांति का उद्देश्य लेकर, छोटे से छोटे व्यक्ति से लेकर बड़े से बड़े व्यक्तित्व के बीच में एक सेतु, एक ब्रिज बनाने का संकल्प किया है, ऐसी एक संस्था पर के हॉल में बैठकर, जो रामचरितमानस स्वयं सेतु ग्रंथ है, जोड़ने वाला ग्रंथ है, तोड़ने वाला नहीं है। इसलिए मुझे लगा कि यदि कभी संभव हो, मैंने कुछ साल पहले, 20-25 साल हुई होगी, मैंने मंजूरी मांगी थी यूनो के अधिकारियों से कि मैं इस बिल्डिंग को परिक्रमा करना चाहता हूँ जहाँ शांति की चर्चा होती है। मैं हरि नाम लेते लेते मैंने परिक्रमा की थी और तब इस बात का बीजारोपण हुआ था। और आज भगवत कृपा से हम इस भवन में, विश्व संस्था में वैश्विक बातें करने के लिए हम आए हैं। ये कोई मेरा कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। जैसे सब अपने अपने क्षेत्र में रहकर विश्व कल्याण का काम करते हैं, वैसे मैं मेरे व्यासपीठ के जरिए विश्व मंगल के लिए वहां 9 दिन राम कथा गाऊंगा। परमात्मा करे उसके अणु परमाणु आज की अशांत स्थिति में कुछ सहयोगी हो सके, ऐसा मेरा एक विनम्र प्रयास।
मुरारी बापूजी, इस वक्त युद्ध दुनिया के कई हिस्सों में चल रहे हैं। रशिया यूक्रेन के बीच में चल रहा है, हमास गाजा स्ट्रिप और इजराइल के बीच में कुछ ना कुछ चल रहा है। मैंने कहीं पढ़ा था कि आप यूक्रेन और रशिया के बॉर्डर के बीच में जाकर रामचरितमानस भी कथा वाचन करना चाहते हैं। ऐसा मुमकिन हो सकता है कि जो देश युद्ध में हो वो बैठकर आपको वहां राम कथा सुनाने देंगे? हाँ, मेरी इच्छा है, बिल्कुल, बहुत ही। मैं कोई इच्छा नहीं करता, मैं कामना नहीं करता, लेकिन जिस परिस्थिति में आज दुनिया है, जहां जहां ये युद्ध आज साल डेढ़ डेढ़ साल से चल रहा है और इतने निर्दोष लोगों की जान जा रही है, कितनी संपत्ति संपत्ति का नाश हो रहा है, कब ये पुनः ऊपर उठ पाएंगे? ऐसी स्थिति में राजपीठ जो करे करे, उसको मुबारक। मेरी व्यासपीठ चाहती है। व्यास का अर्थ है बहुत विशाल, संकीर्णता नहीं। तो मेरी व्यासपीठ की एक हृदय की भावना है कि यदि मुझे इजाजत मिले तो दोनों देश के बीच में बॉर्डर पर बैठकर मैं 9 दिन रामचरितमानस का कथा गायन करूं। वो शस्त्र लेकर एक दूसरे पर तुले हुए, मैं शास्त्र लेकर दोनों के बीच में बैठकर ये कहना चाहूं, हृदय से कह रहा हूं, ये कहना चाहूं कि शस्त्र फेंकना हो तो मुरारी बापू पर फेंको, इधर से फेंकना हो तो इधर फेंको, इधर फेंको। मैं शास्त्र लेकर आप सबके बीच में स्वीकार और संवाद की स्थापना करने आया हूं, जो मेरे राम ने की थी, जो मेरे शास्त्रों ने की थी। हमारे वेद से लेकर कहा गया संगच्छध्वम संबद्धम, चलो हम साथ चले, साथ बोले और इस खूबसूरत पृथ्वी को विशेष खूबसूरत प्रदान करे, और जिसमें सब का सुख हो, सबका हित हो, सबके साथ प्रेम हो। मुरारी बापूजी, जिस वक्त हमारे अपने देश में, भारत में, सनातन धर्म पर, हिंदुओं पर, प्रभु राम पर इतने सवाल किए जाते हैं, रामचरितमानस के बारे में कहा जाता है वो जाति के बारे में गलत चीजें बताता है, उस रामचरितमानस की कथा क्या बाकी विश्व में देश और उस उन देशों के लोग सुनना चाहेंगे? हम किस मैसेज को लेकर जा रहे हैं जब हमारे अपने देश में इस मुद्दे पर एक राय नहीं? आ, देखो, जिन लोगों ने रामचरितमानस का मूल पाठ देखा नहीं और रामचरितमानस पर, उसकी कुछ पंक्तियां पर या तो कुछ पात्रों के निवेदन पर ऐसे लोग निंदा कर रहे हैं, जो राजनीति कर रहे हैं। ये शास्त्र है, और मैं समझता हूं कि भारत पर कई सत्ताएं काम करेगी सालों तक। इनमें से सभी विद्वानों का एक मत है, मेरी भी आत्म प्रतीति कहती है कि कुछ बातें हमारे पवित्र और सनातन सदग्रंथों को बदनाम करने के लिए कुछ बातें अंदर डाली गई हैं। कुछ लोग वो ही वस्तु लेकर के, एक दो बात लेकर के ऐसी ऐसी अफवाह फैला रहे हैं। मैं कहूँ क्या रामचरितमानस में और कुछ नहीं? मैं भी एक इंसान हूं, मैंने तो स्पष्ट रूप में 3 वस्तु रामचरितमानस में से उठाई, सत्य, प्रेम और करुणा। ये जो आलोचना करने वाले लोग हैं, वो ये क्यों नहीं देखते और कुछ ऐसी घटिया बातें बोलते हैं। लेकिन एक बात याद रखें कि हिमालय को फूल फेंकने से नुकसान नहीं है, फूल को ही नुकसान है। और ये लोग आलोचना के फूल डाल रहे हैं, पत्थर नहीं डाल रहे। चलो, ये भी हिमालय की निंदक आवाज में पुष्प द्वारा हिमालय की पूजा कर रहे हैं। मुरारी बापूजी, मैं पूछना चाहती हूँ कि जिस तरह स्वामी विवेकानंदा को 1893 में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस और रिलीजन्स इन शिकागो के लिए याद किया जाता है, आप इस वक्त जो आपको ये मौका मिला है यूनाइटेड नेशंस में, आप विश्व में क्या संदेश देना चाह रहे हैं? क्योंकि इस पूरे विश्व में
कहीं ना कहीं अशांति है, कहीं ना कहीं देश आपस में लड़ रहे हैं, प्रतिस्पर्धा है, कहीं सनातन धर्म के बारे में हमारे अपने देश में सवाल उठाए जा रहे हैं। इस बीच में आपको लगता है विश्व के जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, वो इस संदेश को सुनने के लिए तैयार होगा? क्योंकि सत्य के लिए, प्रेम के लिए, करुणा के कौन मना कर सकेगा? जिसके जीवन में कुछ ग्रंथियां हैं, कुछ पूर्वग्रह है, उसको हम छोड़ दे। बाकी सत्य को कोई भी मजहब, कोई भी धर्म, कोई भी राष्ट्र सत्य का कौन इनकार करेगा? प्रेम का कौन इनकार करेगा? करुणा का कौन इनकार करेगा? तो ये तो विश्व स्वीकृत सिद्धांत है, और वो रामचरितमानस का निचोड़ है, वो लेकर के मैं निकला हूं। तो मुझे लगता है कि ये असर करेगा, और आज नहीं तो कल इसका स्वीकार होगा, क्योंकि इसके स्वीकार के बिना शायद आप विकास कर सकोगे, विश्राम नहीं पा सके। लेकिन आज राम को एक राजनीतिक मुद्दा भी बना दिया गया है। बल्कि हमारे देश में विपक्षी दल कहते हैं कि प्रभु राम की जिन्होंने प्राण प्रतिष्ठा की, प्रभु राम उनसे नाराज हैं, इसीलिए अयोध्या में वो नहीं जीत पाए। आपको लगता है कि इस बात में कोई सच्चाई है? आप देखो, एक बात तो ये है कि राजनीति और राजनीति का क्षेत्र, ये मेरा विषय नहीं है। मेरा काम शास्त्र का है, और वो शास्त्र जो संवाद स्थापित करना चाहता है। मैं किसी विवाद में नहीं जाना चाहता। लेकिन भगवान राम सबके हैं, उसको हम संकीर्ण न करें। राम को एक छवि में स्थापित करने के लिए आकाश की पैन भी छोटी पड़ती है, इतने राम व्यापक है। लेकिन यदि कोई उसका उपयोग अपने सामान्य हेतु के लिए करे, तो ये बात मेरी दृष्टि में गलत है। लेकिन राम मंदिर में स्थापना हुई, जो हुआ, जिस समय होना चाहिए था हुआ, इसके लिए मुझे नहीं चाहिए लगता कि विवाद होना चाहिए। संवाद की स्थापना है, और ये हुआ इसीलिए ये परिणाम आया, ये ना होता तो इसमें मेरी कोई रुचि नहीं। वो यही सोई जो राम रचि राखा, वो करी तर्क बढ़ा वैसा। बहुत सही बात आपने कही। मैं ये भी पूछना चाहती हूँ मुरारी बापूजी, के कुछ लोग कहते हैं राम काल्पनिक हैं, कुछ लोग कहते हैं वो वास्तव में इस जीवन में, इस देश में प्रकट हुए थे, और मान्यता अलग अलग तरीके की है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, राम काल्पनिक हैं या राम, पुरुषोत्तम राम एक ऐसी शख्सियत थे जो वास्तव में इस देश में प्रकट हुए? देखो, हमारे शास्त्रों का एक सूत्र है, एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। एक ही सत्य को बिलक बिलक एंगल से देखने वाले ने जो देखा, इतना ही स्थापित करने की कोशिश की। राम विश्व व्यापक है, राम विश्व रूप है, राम विश्व उल्लास है। राम मेरी दृष्टि में परमात्मा है, ईश्वर है, भगवान है, ब्रह्म है। उसको एक आदर्श व्यक्ति के रूप में लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। एक महान व्यक्ति के रूप में लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। राम राज्य के प्रणेता के रूप में लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन श्रद्धा जगत राम पर ब्रह्म है, उसका अनुभव कर चुका है। तो राम के लिए कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे, इसलिए राम एकम सद। और हमारे रामचरितमानस की एक चौपाई है, इसमें सब खुलासा। जाती रही भावना जैसी, जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी तीन तैसी, प्रभु मूरति देखी तनु तैसी। राम जब सीता के स्वयंवर में रंग भूमि में आए, हजारों लोग
इनके विचार, इनकी आंखें, इनका दृष्टिकोण, एक ही राम सबको बिलक बिलक रूप में दिखे, वो ही हो सकता है जो विश्व रूप हो। तो राम को अपने अपने ढंग से कोई देखे, लेकिन वो सत्य, रामो विग्रहवान धर्म साधु सत्य रख। राम विग्रहवान धर्म है, राम साधु है, राम सत्य प्रतिज्ञ है। ऐसे राम की पूर्व ग्रंथि छोड़कर कोई सोचे तो पूरे विश्व को, पूरे त्रिभुवन को जरूरत है, ऐसा मैं मानता हूं। मुरारी बापू जी, हमारे अपने देश में एक डिबेट है कि सनातन धर्म सही रास्ता है या नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि सनातन खत्म हो जाना चाहिए क्योंकि सनातन में वर्ग है, वर्ण है, और ये तमाम चीजें हैं। आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? सनातन उसको कहते हैं जो कभी खत्म हो ही नहीं सकता। सब कुछ खत्म हो जाएगा और जो शेष बचेगा उसको हम सनातन कहते हैं। पुरातन खत्म होगा, सनातन कभी खत्म नहीं। जिसको हमारे संस्कृत वांग्मय में एक शब्द है शाश्वत, जो शाश्वत है। जैसे आकाश कभी खत्म नहीं होने वाला, पूरा ग्रह मंडल, हर गैलेक्सी सब खत्म हो जाए, आकाश रहे। राम आकाश है वो। तो सनातन धर्म को जो कहते हैं कि खत्म, सनातन धर्म ने कोई वर्ग भेद नहीं किया। आज वही सनातन धर्म का मंत्र लेकर, मेरे गुरु की कृपा से मैं राम कथा लेकर दुनिया में सबकी दुआ लेकर, सबकी शुभकामना लेकर विनम्रता से घूम रहा हूं। यही रामचरितमानस ने आज कली प्रभाव में लोगों को जोड़ने का काम किया है, एक दूसरे को मिलने का काम किया है। तो सनातन धर्म वर्ग भेद नहीं कर, छोटे छोटे जो ग्रुप होंगे, सनातन धर्म मूल है, शाखाएं बहुत है। कुछ तो शाखाएं भी नहीं है, केवल पत्ते हैं जो हवा में जड़ जाएंगे, गिर जाएंगे। ऐसे लोग वर्ग भेद, अपने अपने रूप का आग्रह, ऐसा करके सनातन जो मूल धर्म है, और वृक्ष का मूल जमीन में होता है तो आप उखाड़ भी सकते हैं, उसमें एसिड डालो, जला दो, कुहाड़ी लेकर काट दो, लेकिन सनातन धर्म का मूल भूमि में नहीं, ऊर्ध्वमूलम, उसका मूल आकाश में है, और उसकी शाखाएं, उसकी छांव, उसके फल, उसका रस हमारे ऊपर वर्षा कर रहे हैं। तो सनातन धर्म नष्ट होना चाहिए, वो कहने वालों से भी नहीं होगा और दुनिया में किसी की ताकत से नहीं होगा। सनातन धर्म में फिर कहूं, सत्य, प्रेम और करुणा था, है, रहेगा। और जो लोग हिंदुइज्म और हिंदुत्व का फर्क करते हैं, आपकी नजर में उसमें कोई फर्क है? तो वह बहुत महत्व का है। यदि हमारा एक पुत्र है लेकिन उसमें पुत्रत्व नहीं है तो ठीक, कोई अर्थ नहीं। मातृ शब्द बहुत महत्व का है, लेकिन मातृत्व न हो, माँ में उदारता न हो, वात्सल्य न हो, बालक के प्रति समय, तो क्या? तो हमारे देश की संस्कृति ने बताया कि तो बहुत मित्र हो लेकिन मित्रत्व न हो, तो धर्म हो लेकिन धर्मत्व न हो, तो पितृ हो पितृत्व न हो। कई गुरु है, गुरु हो लेकिन गुरुत्व न हो, तो क्या? इसलिए हिंदुत्व ये बहुत बड़ी बात है, यही सार है। तो वो बहुत विशाल, आकाश जैसा विशाल है, उसको हम हिंदुत्व कहते हैं, उसको छोटा नहीं समझते। मुरारी बापू जी, आखिरी में यही पूछूंगी कि आप विश्व में आगे क्या देखते हैं, हमारे देश का आगे भविष्य कैसा देखते हैं? मैंने बहुत बार इस प्रश्न का मेरे अंतःकरण की प्रवृत्ति को गवाह बनाकर कहा है, ईश्वर मेरे इन शब्दों की इज्जत रखे, ऐसी प्रार्थना करता हूं। मेरी तलगाजड़ी आंखों से मैं भारत का और भारत के थ्रू पूरे विश्व का बहुत शुभ देख रहा हूं। भगवान करे मेरी ये आंखें ये देख पाए, क्योंकि मैं नाउ 79 रनिंग हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस धरती को मैं छोड़ूं, इससे पूर्व भारत, भारत के शास्त्र, भारत के बुद्ध पुरुष, भारत के महान विविध क्षेत्र के महान लोगों के द्वारा
पूरे विश्व में मंगल हो, शुभ हो। तो आप मुझे पूछेंगे कि प्रमाण दो, मैं प्रमाण नहीं दे पाऊंगा। मेरी आत्म प्रति, और शास्त्रों में कहा है प्रमाणम अंतःकरण प्रवृत्त, साधु के अंतःकरण की प्रवृत्ति प्रमाण मानी जाती है, भजन प्रमाण। तो मैं तो इस दुनिया का बहुत सुंदर भविष्य देख रहा हूं, परमात्मा करे मैं देख सकूं। दीर्घायु हो आपकी, और आपका आशीर्वाद हमारे देश पर और हम सब पर बना रहे। मुरारी बापू जी, आज देश में सभी लोग बहुत गर्व महसूस करते हैं कि आज आप राम की कथा वाचन करने न्यूयॉर्क में पहुंचे हैं, यूनाइटेड नेशंस में। इस देश में और इस देश के संदेश को जो प्रभु राम के द्वारा हमने सबने सीखी है वो लेकर वहां पहुंचे हैं। आपका हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको बहुत शुभकामनाएं कि आप ये कथा वाचन से देश में शांति और आगे बढ़ने की कामना कर सकें, और लोग इसे सुने, समझें और सीखें। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। जय श्री राम।